बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। रोज़ा है जो आका का जन्नत का वो टुकड़ा है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। हुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का होठों पे तराना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। महराज के शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महराज के शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। लब रख के जगाना है। लब रख के जगाना है। बिन देखे मुहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। महताब हुआ टुकड़े
बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाले अरे साइम, कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाले अरे साइम। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान ज़माना है। जिस जिस को भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला। माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला। सबका मुअल्लिम ऐसा एक उम्मी उस्ताद जिसका खुद हक ताला। सबका मुअल्लिम ऐसा एक उम्मी उस्ताद जिसका खुद हक ताला। ज़रबत से तौहीद की जिसने तोड़ा, ज़रबत से तौहीद की जिसने तोड़ा। शिरके जली का मजबूत ताला। माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला। देखा न अब तक चश्मे फलक ने, देखा न अब तक चश्मे फलक ने ऐसा अनोखा ऐसा निराला। देखा न अब तक चश्मे फलक ने ऐसा अनोखा ऐसा निराला। हर लम्हा जिसका ऊला से औला, हर लम्हा जिसका ऊला से औला। हर आन में जो बाला से बाला। माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला। रोते हुआ को जिसने हंसाया, गिरते हुआ को जिसने संभाला। रोते हुआ को जिसने हंसाया, गिरते हुआ को जिसने संभाला। जिसको डबोया मौजे अलम ने, जिसको डबोया मौजे अलम ने। सोबत ने तेरी उसको निकाला। माहे मदीना वो शाहे वाला है जिसके दम से जग में उजाला। तेरा बुलाया मकबूल
जिसको उमर ने बस दे दिया दिल, जिसको उमर ने बस दे दिया दिल, जाचा ना परखा देखा ना बाला, माहे मदीना वो शाह वाला है, जिसके दम से जग में उजाला। ईमानो तकवा में यार इज़्ज़त वजह फज़ीलत गोरा न काला। ईमानो तकवा में यार इज़्ज़त वजह फज़ीलत गोरा न काला। उम्मत में जिसकी ठहरा बराबर, उम्मत में जिसकी ठहरा बराबर, अदना से अदना आला से आला, माहे मदीना वो शाह वाला है, जिसके दम से जग में उजाला। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं बढ़ बढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं बढ़ बढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर गम मदीना न जाए कहीं। यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी जुबां पर। बातिल ने जब जब बदले हैं तेवर, आया है तब तब मेरी राय तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर
तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया। पहनाया अखलाको ईमान का ज़ेवर, पहनाया अखलाको ईमान का ज़ेवर। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुँचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का ये है दर्से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। फैज़े सहाबा पे चलता रहेगा, सुन्नी सहाबा पे कटता रहेगा। फैज़े सहाबा पे चलता रहेगा, सुन्नी सहाबा पे कटता रहेगा। सहाबा है मेरे ईमान का महवर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। मौला तू हमको ज़ीशान कर दे, सुन्नत पर चलना तू आसान कर दे। मौला तू हमको ज़ीशान कर दे, सुन्नत पे चलना तू आसान कर दे। जन्नत को पाले हक राह पर चलकर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बातिल ने जब जब बदले तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर। बातिल ने जब जब बदले है तेवर, आया है तब तब मेरी ज़ुबां पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आज़म साहब के साथ जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं नांदेड़ से, उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इसी तरीके से हमारे मजलिस में आज के जो हजरात हमारे मेहमान के हैसियत से यहाँ उलमाए कराम में तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी हमारी गुजारिश है, चाहे वो उलमाए कराम हो या हुफ़ाज़ इज़ाम हो, वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह हमारा आज का प्रोग्राम जल्द ही शुरू हो जाएगा और प्रोग्राम मुख्तसर है, कोई बहुत ज़्यादा तवील नहीं है। जो उलमाए कराम बैठे हुए हैं मजमे में, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ और सताइश उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है जिसने
इस जहां को बनाया, हमें पैदा फरमाया, हमें खिलाया और पिलाया, और हजारों बल्कि करोड़ों दुरूदो सलाम हो उस ज़ाते मुक़द्दसा पर जो फ़ख्र इंसानियत ही नहीं बल्कि वजह कायनात है। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना न होता तो हम दुनिया की किसी भी चीज़ को न बनाते। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात है। हम्दो सलात के बाद मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसी के फजल और उसी के करम से आज का ये मुख्तसर सा इजलास हम मुनाकिद करने जा रहे हैं। मैं आज के इस जलसे की मुख्तसर तरतीब आपको बता देता हूँ ताकि आप हजरात के जहन में रहे। ये जलसा कोई तवील लंबा नहीं है बल्कि बहुत मुख्तसर है। आज का जलसा दरअसल दो तलबा के तकमीले हिफ्ज़े कुरान करीम की बिना पर मुनाकिद किया गया है। तो बहुत मुख्तसर सा है। सबसे पहले जो है आज की इस मजलिस का आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से होगा। उसके बाद जो है एक नात पाक पढ़ी जाएगी और एक तकरीर होगी और उसके बाद एक तराना होगा। तराने के बाद जो दो हाफिज़ कुरान खुशनसीब बच्चे हैं उनका ख़त्म कुरान होगा, दस्तार बंदी होगी। फिर हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं उनका खिताब आम होगा। ये हमारे आज के जलसे का शेड्यूल और तरतीब है। तो इससे पहले कि आज का हमारा ये इजलास बाज़ाब्ता शुरू हो, आगाज़ हो, हमारी एक रिवायत रही है कि हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान बाहर से तशरीफ़ लाए हैं हम इनका भी शुक्रिया अदा करें। तो शुक्रिया अदा करने के कई तरीक़े हैं जो हमने इस वक्त उनमें से एक तरीक़ा अपनाना मुनासिब समझा है कि इनकी गुलपोशी की जाए। लिहाजा मैं हमारे मुफ्ती आज़म साहब की गुलपोशी के लिए अब्दुल वहाब भाई अतार को मदू कर रहा हूँ, बुला रहा हूँ कि वो आए और उनकी गुलपोशी करे। अब्दुल वहाब भाई अतार। चलो आप लोग अजहर भाई। ये हमारे मुफ्ती साहब हमारे अपने कुर्ब जवार के हैं। मुलावा जो हमारे पूसत से तकरीबन 20-25 किलोमीटर के फासले पे एक देहात है। हज़रत वहाँ के रहने वाले हैं और हज़रत की फरागत के बाद पहली मसरूफ़ियत भी पूसत से ही शुरू हुई है। मस्जिद नूर के इमाम रहे हैं। हज़रत के अंदर अल्लाह ने लोगों को जोड़ने का बड़ा जज्बा रखा है, लेकिन पूसद वाले बदनसीब रहे कि उनकी खिदमत से ज़्यादा फ़ायदा न उठा सके और हज़रत फिर वहाँ से जो है नांदेड़ गए और नांदेड़ में जो अल्लाह ने आपको मकबूलियत अता फरमाई है हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मौलाना यूनुस साहब लेके आओ। अच्छा, इससे पहले हमारे एक दूसरे मेहमान की गुलपोशी हो, मैं चाहता हूं कि हमारे आज के जो दो खुशनसीब बच्चे हैं
जिन्होंने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है और आज उनके हिफ्ज़ की यहाँ पर तकमील होने जा रही है। मैं उनकी गुलपोशी उनकी गुलपोशी के लिए मैं जुल्फ़िकार भाई को दावत देता हूँ कि वो उनकी गुलपोशी करें। हमारे मोहसिन भाई वो भी आ जाए। दूर दूर बैठा माशाअल्लाह। जो हजरात पीछे पीछे बैठे हुए हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि थोड़ा सामने जगह है, वो सामने अगर आ जाते हैं तो जो पीछे से लोग आने वाले हैं उनके लिए जगह बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जो पीछे बैठे हुए थोड़ा सा सामने आ जाए, थोड़ा ताउन करें माशाअल्लाह। वो बाद में मौलाना यूनुस साहब हमारे साथी उनको लेकर आए। अच्छा ठीक है, उनके आने के बाद वो इस्तंजा कर रहे हैं, उनकी गुलपोशी होगी। चले मैं आज के इस इजलास का बाज़ाब्ता आगाज करने जा रहा हूँ। हजरत आ चुके हैं। ये हमारे हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब दाइये कबीर तबलीगी जमात खामगांव से तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह इनके यहाँ आने को बेइंतहा कबूल फरमाए। मैं हजरत की गुलपोशी के लिए हमारे मदरसे के उस्ताद हाफिज अयाज साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनकी गुलपोशी करें। चले मैं आज के प्रोग्राम का जो बहुत मुख्तसर है, एक दो नात और एक तकरीर के ऊपर मुश्तमिल है, उससे आगाज़ करता हूँ। कबले इसके कि हम अपने आज के इस इजलास का आगाज़ करें, मैं ये बता देना चाहता हूँ और आपने भी इस बात को देखा होगा कि जब भी कोई मज़हब वाला अपना कोई फंक्शन या किसी इजलास की इब्तदा करता है, शुरुआत करता है, तो वो इस बात का ख़ास तौर से ख्याल करता है कि उस मजलिस का आगाज़ किसी ऐसी किताब से हो जो उसके नज़दीक बड़ी मुक़द्दस हो, मुतबर्रक हो। तो हम तो मुसलमान हैं और जाहिर बात है हमारे नज़दीक कुरान पाक से बढ़कर तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो लिहाजा हम आज के इस इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने जा रहे हैं। तो मैं तिलावत कलाम करने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे मदरसे के तालिब इल्म मोहम्मद फ़ेरोज़ को दावत देता हूँ कि वह यहाँ तशरीफ़ लाए और तिलावत कलाम पाक से आज के इस इजलास का आगाज़ फरमा दे। मोहम्मद फ़ेरोज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताअ थम्म अमीन वमा साहिबुकुम बिमजनून वलक़द रआहु बिलउफ़ुक़िल मुबीन वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन वमा हुवा बिक़ौलि शैतानिर रजीम फ़अैन तज़हबून इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिलआलमीन लिमन शाअ मिनकुम अन यस्तक़ीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाहु रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद एक रिवायत रही है कि खैरुल अनाम के बाद खैरुल बशर। आपने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन शेख सादी अलैहि रहमा कहते हैं कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़हु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही क़िस्सा मुख्तसर। कि अल्लाह के रसूल की तारीफ हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ना वो अल्फाज है ना वो ज़ख़ीरा है कि कमा हक़्क़हु हम उनकी तारीफ़ कर सके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस उम्मत पर बहुत एहसानात है, हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह के रसूल का हक़ अदा करने के लिए अपने जिस्म के चमड़े की चप्पल या जूता बनाकर भी आपको पहना दे तब भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। इतने अल्लाह के रसूल के हम पर एहसानात है। अल्लाह के रसूल इस उम्मत के लिए बहुत रोए हैं, आपके दिल में इस उम्मत के लिए बहुत दर्द था। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए और कहा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर या आयशा मा तक़द्दमत व मा तअख़्ख़रत व मा तअलनत व मा अलनत। कि अल्लाह आयशा के अगले पिछले ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बारे में ये दुआया कलिमात सुने तो लिखा है कि माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुशी के मारे ज़मीन पर लोटपोट होने लगी। अल्लाह के रसूल ने देखा, पूछा क्या बात है आयशा, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? फरमाया अल्लाह के रसूल खुशी की तो बात है, आपने मेरे लिए जो दुआ फरमा दी और कहा कि जिसकी दुआ आपको लग जाए, आपकी दुआ जिसको लग जाए उसका तो बेड़ा ही पार है। अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया आयशा सारी जिंदगी में तेरे लिए मैंने एक मर्तबा क्या दुआ कर दी तो इतनी खुश हो गई। कहा अल्लाह की कसम मैं दिन में से 5 मर्तबा अपनी उम्मत के लिए दुआ करता हूं। कोई होगा बाप जो अपने बेटे के लिए इतना दुआ करता होगा, मांगता होगा जितना हमारा नबी हमारे लिए मांग कर इस दुनिया से गया है।
तो बताओ हमारे पे अल्लाह के रसूल के कितने एहसानात है? तो क्या हम एक नात पढ़कर अल्लाह के रसूल के एहसानात को चुका सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह के रसूल न सिर्फ बल्कि उनके खानदान के भी हम पर एहसानात है, आपकी बेटियों की भी एहसानात है। इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं उन लोगों ने, बहुत कुर्बानियां दिया है। आपकी सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपने सुना होगा कि जब मक्के में इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों को तकलीफ दी जाने लगी कुफ्फारों की तरफ से और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अल्लाह ने हिजरत का हुक्म दिया। तो हज़रत ज़ैनब ने भी हिजरत का मक्का से मदीने का इरादा किया। उनके जो खाविन थे वो मुसलमान नहीं हुए थे तब तक। उन्होंने अपने खाविन की इजाज़त ली और मदीना चले। जब कुफ्फार मक्का को पता चला तो उन्होंने कुछ आदमियों को भेजा शरीर किस्म के, वो आए और आने के बाद में आप पर ऐसा वार किया कि आप ऊँटनी पर बैठी हुई थी, आप ऊपर से गिरी और जमीन के ऊपर आ गई, आपकी रीढ़ की हड्डी में जख्म आ गया। और किताबों में तो लिखा है कि आप उस वक्त हमल से थी, आपका हमल भी जाया हो गया। आप समझ सकते हैं कि जब अबॉर्शन हो जाए तो औरत के लिए 2 कदम 3 कदम चलना भी कितना मुश्किल होता है। किताबों में लिखा है मक्का से मदीना जो 400 मील का फासला है, शिद्दत की गर्मी है, पानी पास में नहीं है। सोचिए अल्लाह के रसूल की उस बड़ी बेटी ने कैसे सफर किया होगा उस हालत में तने तन्हा। अल्लाह के रसूल जब अपनी उस बेटी को देखते तो फरमाया करते कि मेरी बेटी ज़ैनब को दीन के खातिर बहुत सताया गया। ये कुर्बानियां हैं उन लोगों की, तो हम एक नात पढ़कर थोड़ी अदा कर सकते उसको। हमको तो चाहिए कि हम सुबह 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, शाम में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। तो बहरहाल लेकिन एक रिवायत है कि जब तिलावत कलाम होती है तो उसके बाद में अल्लाह के रसूल की नात भी पढ़ी जाती है। लिहाजा मैं नात पाक पढ़ने के लिए हाफिज मोहम्मद ज़ुहैर इब्ने मोहम्मद अल्ताफ को दावत देता हूँ कि वह नात पाक सुनाए। हाफिज मोहम्मद ज़ुहैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। शहरे मदीना याद आया है, शहरे मदीना याद आया है, वो भी इतनी रात गए, इश्क नबी में दिल तड़पा है, इश्क नबी में दिल तड़पा है, वो भी इतनी रात गए। चूम के जिब्राइल ने तलिया आका को बेदार किया, चूम के जिब्राइल ने तलिया आका को बेदार किया, कि रब ने अर्श पे बुलवाया है, रब ने अर्श पे बुलवाया है, वो भी इतनी रात गए। अगला मिसरा पढ़ता हूँ, बड़ा प्यारा मिसरा है, मुलाहिज़ा फरमाइए। आपने देखा होगा कि जब कोई वीआईपी सफ़र करता है तो सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, सारे रास्ते रोक देते हैं। और मेरे आका और आपके आका तो सारे जहाँ की वीआईपी है, तो खुदाए बंदे कुद्दूस ने भी
इसी तरह सारे ज़माने को रोक दिया था मेराज के सफ़र में। अशार में सुनिए। अल्लाह अल्लाह पाक अदम है और मेराज का मंजर है। अल्लाह अल्लाह पाक अदम है और मेराज का मंजर है। सारा ज़माना ठहर गया है, सारा ज़माना ठहर गया है। वो भी इतनी रात गए शहर मदीना याद आया है। खाने काबा में है खड़े दस्ते दुआ फैलाए नबी। खाने काबा में है खड़े दस्ते दुआ फैलाए नबी। और उमर को मांग रहे हैं, और उमर को मांग रहे हैं। वो भी इतनी रात गए शहर मदीना याद आया है। आखिरी मिसरा पढ़ के नात मुकम्मल करता हूँ। दिल में इश्क़ नबी है जारी और लिक़ा का शौक़ भी है। दिल में इश्क़ नबी है जारी और लिक़ा का शौक़ भी है। सारे दीवाने जाग रहे हैं, सारे दीवाने जाग रहे हैं। वो भी इतनी रात गए शहर मदीना याद आया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैरा, अहसनुल जज़ा। मैं थोड़ा सा आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि थोड़ा जगह बनाकर सामने आ जाए। पीछे से लोगों के आने का इक्का दुक्का सिलसिला शुरू है, तो उन लोगों के लिए जगह बन जाएगी। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए दे, जज़ाए खैर दे। आ जाए, तशरीफ़ लाए, आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं इसके बाद हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म को अज़मत कुरान करीम के ऊपर तकरीर करने के लिए दावत दे रहा हूँ। मोहम्मद फरहान इब्ने मोहम्मद सिकंदर वो यहाँ तशरीफ़ लाए और तकरीर पेश करें। मोहम्मद फरहान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनके इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। सदर मोहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गाने दीन और हाजिरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुखन दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है।
हमें चढ़ती सूरज की तरह यकीन है कि इसका एक एक हर्फ सच्चा और सही है। वो कुरान पाक जिसकी जुबान मुकद्दस, बयान मुकद्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाटे मार का समंदर है, इसके मुतालिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वो किताब है जिसका सही और बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं और जिसके बारे में मुहसिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदा बंदे कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों, कुरान पाक रब्बुल जुल जलाल की तरफ से अता करदा हुआ हसीन तोहफा है। इसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा, बुलगा, उदबा और शौरा हैरान व हक्का बक्का रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने मुर्दा कुलूब को ताजगी बख्शी। हाँ, ये वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात व शयातीन का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और रफात के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रजा नसीब होती है। यही वो कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्ज देता है। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ईमान नसीब हुआ। यही वो कुरान है जिसकी मिसाल पेश करने से सारी दुनिया आजिज व कासिर रही। यही वो कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग जुबानदानी का दावा करने वालों ने घुटने टेक दिए। यही वो कुरान है जिसने जलालत व गुमराही के दलदल में फंसे हुए इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वो कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक के कायनात ने फरमाया। यही वो कुरान है जिसकी तिलावत में दिलों के लिए फरहत व बशाशत का सामान है। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मोहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हिफ्ज़ कलाम पाक को फजूल समझा जा रहा है। इसके अल्फाज रटने को हमाकत बतलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसूद है। अफसोस, सद अफसोस, कुरान पाक के बारे में हमारा ये ख्याल कि जिसके बारे में शहंशाह बतहा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा। कयामत के दिन हाफिज कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और तेरा ठिकाना वही होगा जहां तू आखिरत पर पहुंचे। याद रखो, ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। ये जमीन व आसमान, चांद व सूरज सितारे कोई इस नियामत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कुरान रब कायनात का मुकद्दस और अजीम कलाम है, और क्यों ना हो, जबकि इसका उतारने वाला आमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी आमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी आमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी आमीन, जिस महीने में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल, और जिस रात में नाजिल हुआ वो 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह का ये मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामुल्लाहि अला साइरिल कलामी कफ़ज़लिल्लाह अला खल्क़िही। अल्लाह ताला के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसे कि खुद हक ताला शानों को तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा, खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसकी वालिदैन को कल कयामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है, जब वालिदैन को इस कीमती इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबे का क्या आलम होगा। हजरात, कयामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होंगी। हाफिज कुरान अपनी रब की बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम इसकी सिफारिश कबूल करेगा और इनको इस हाफिज कुरान की बरकत से नजात अता होंगी।
मोहतरम दोस्तों, कुरान आया तो ज़मान व मकान में ज़िंदगी आई, कुरान आया तो आदम मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसरो किसरा का हुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो तौहीद मिली, ईमान मिला, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो इंसानों के पुजारी खुदा के परस्तार बने। कुरान, हाँ मुझे कह लेने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो अंधेरा दूर हुआ, कुरान आया तो अमन व अमान सलामती आई, कुरान आया तो अहकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो शराफत व इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत व गुमराही के वादियों में भटकते हुए इंसानियत का दर्द व गम मिला। कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला, मगर अफसोस सद अफसोस हमने कुरान के दामनी मुकद्दस को छोड़ दिया, हमने इसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा ये हुआ कि वो मुस्लिम कौम इसके सर पर इज्जत और रफ़ात का ताज था, जिल्लत और रुसवाई के गार में जाएगी। वो कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तेकबाल करती थी, नाकामी उसका मुकद्दर बन गई। वो मुस्लिम कौम जिसकी एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खूंखार दरिंदों ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चूंटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं। वो कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाने जिंदगी बसर कर रही है। वो कौम जिसकी माजी रोशन और ताबिनाक है, हाल और मुस्तकबिल इसकी तारीख है। मुसलमानों समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान पाक से वाबिस्ता हो जाओ, और ना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मोहतरम हजरात, अगर हम मादी की तरह हाल व मुस्तकबिल को रोशन और ताबिनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबिस्ता होना होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो इसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजर उखरवी नियामतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखे खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने, सिखाने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वमा इलैना इल्लल बलाग। इस तकरीर करने वाले तालिब इल्म को चंद हजरात की तरफ से पैसे आए हैं, अल्लाह उन हजरात को जज़ाए खैर दे। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, आप हजरात भी देना चाहें तो दे सकते हैं, देना चाहिए। आमीन। चलो बेटा, और एक साहब की तरफ से 100 रुपये आए, अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए, इसका दुनिया में भी और आखिरत में भी बेहतरीन बदला अता फरमाए। जैसा कि मैंने कहा था कि हमारा आज का जो इजलास है इंतहाई मुख्तसर है, ये कोई बहुत तवील इजलास नहीं है। असल में हमने इसके अंदर 2 तलबा जो हाफिज़ कुरान बने हैं उन्हीं को फोकस किया है, तो उन्हीं की दस्तार बंदी है, ख़त्म कुरान होगा। दरअसल ख़त्म कुरान के मौके पर आपने सुना होगा उलमाए कराम फरमाते हैं कि चंद मकाम और लम्हात वो होते हैं जिसमें दुआएं कबूल होती है, उसमें से एक मौका ख़त्म कुरान का भी है कि उस मौके पर दुआ कबूल होती है। एक और साहब की तरफ से 100 रुपये आए हैं, मोहम्मद फरहान। हदीस मुबारक है कि क़यामत के रोज़ हाफिज़ कुरान 10 ऐसे अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। खूब गौर से सुने, हम अहमियत नहीं देते हैं इसको। हाफिज़ कुरान कल क़यामत के रोज़ 10 ऐसे अफराद को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। उलमा ने यहाँ पर एक अजीब बात ये भी इरशाद फरमाई कि ये 10 लोगों में कौन होंगे जिसकी यह हाफिज़ कुरान सिफारिश करेगा। तो फरमाया कि ये वो लोग होंगे, यह हाफिज़ कुरान के ख़ानदान के वो अफराद होंगे जो उसके हाफिज़ बनने पर खुश रहे होंगे और
उसको अहमियत दिया होगा, उसको अप्रिशिएट किया होगा, उसकी हिम्मत अफजाई की होगी। और वो लोग बिल्कुल भी मुस्तहिक नहीं हो पाएंगे हाफिज़ कुरान की सिफारिश के जिन्होंने इसको हकीर समझा होगा कि भाई आप इंग्लिश पढ़ लेते, आप कोई नौकरी कर लेते, बहरहाल नौकरी कर लेते, कुछ पढ़ लेते, हो सकता दुनिया एतबार से टीचर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, दुनिया अच्छी बन जाती। मसला तो आखिरत का है ना। तो ये लोग महरूम हो जाएंगे जिन्होंने उस हाफिज़ कुरान को हिकारत से देखा होगा, उसकी तालीम को अहमियत नहीं दी होगी, वो इसके मुस्तहिक नहीं होंगे कि वो इनकी सिफारिश कर सके। तो बहरहाल आज ये दो हाफिज़ कुरान है, उनके हिफ्ज़ की तकमील हो रही है। उसकी तरतीब ये होती है कि आखिरी की चंद सूरतें और शुरू की एक सूरत और कुछ हिस्सा पढ़ा जाता है। ये रिवायत रही हमारे बुजुर्गों की, वो होगा इंशाअल्लाह अभी। लेकिन इससे पहले कि मैं उनको यहाँ बुलाऊँ और वो कुरान का कुछ हिस्सा पढ़े, हम ये चाहते हैं कि हाफिज़ कुरान बनने की फजीलत पर एक तराना आप हजरात के सामने पेश किया जाए। तो मैं उस तराने को पढ़ने के लिए आवाज़ दे रहा हूँ हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैर को कि वो आए और तराना पेश करे। उसके बाद इंशाअल्लाह ख़त्म कुरान दस्तार बंदी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है। मरहबा मरहबा आफरी आफरी, मरहबा मरहबा आफरी आफरी, जलसे जश्न तक मील कुरान है, जलसे जश्न तक मील कुरान है कलामे इलाही की नेमत मिली, है कलामे इलाही की नेमत मिली, हाफिज़ों को ये कैसी सआदत मिली, हाफिज़ों को ये कैसी सआदत मिली। सर से पाँव तलक सादगी है मगर, सर से पाँव तलक सादगी है मगर, सारी रंगीनियाँ इन पे कुर्बान है। पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है। अगला मिसरा पढ़ता हूँ कि कुरान पाक से बढ़कर तो कोई बड़ी दुनिया में दौलत ही नहीं है। इस बात से आप भी एग्री करते हैं, मैं भी करता हूँ। दौलते दो जहां से नवाजा गया, दौलते दो जहां से नवाजा गया, सारे आलम में इनको सराया गया, सारे आलम में इनको सराया गया। बारगाहे खुदा से वो रुतबा मिला, बारगाहे खुदा से वो रुतबा मिला, के निगाहे ज़माना भी हैरान है। पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है। खालिक़े दो जहां जिनको ऊंचा करे, खालिक़े दो जहां जिनको ऊंचा करे, ऐसा मुमकिन नहीं कोई रुसवा करे, ऐसा मुमकिन नहीं कोई रुसवा करे।
जिनकी तौफीक में कोई कुछ क्या लिखे, जिनकी तौफीक में कोई कुछ क्या लिखे, हाफिज़ों का खुदा जब निगहबान है। पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है। आखिरी मिसरा जो है दुआइया है, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मददगार रहे हश्र तक ए खुदा, ये मददगार रहे हश्र तक ए खुदा, दिल से निकली है ये शकील की दुआ, दिल से निकली है ये शकील की दुआ। इस मदरसे का फैज़ान जारी रहे, इस मदरसे का फैज़ान जारी रहे, दीन का ये किला इल्म की शान है, दीन का ये किला इल्म की शान है। पुरमसरत है पुर नूर है किस कदर, अल्लाह अल्लाह क्या प्यारा उन्वान है। अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात सुकून से तशरीफ़ रखे। इंशाअल्लाह प्रोग्राम के अख्ताम पर दुआ के बाद यहाँ नमाज का भी नज़्म रखा हुआ है, खाने का भी इंतज़ाम है और सब कुछ है। आप पुरसुकून रहे, इत्मीनान से बैठे, वक़ार के साथ बैठे। अल्लाह आप हजरात के यहाँ बैठने को सुनने को बेइंतहा कबूल करे। अब इसके बाद जो है ख़त्म कुरान है और दस्तार बंदी है। मैं इन दो बच्चों से कहूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। बेटे यहाँ पर आ जाओ, आप लोग सामने आ जाओ। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है उनके ज़रिए से ख़त्म कुरान पाक इनका किया जाएगा। दो कुरान पाक लेके आ जाएं फ़ौरन। इनको माइक दे दें एक। हाफिज़ मोहम्मद हाजी साहब के पास। दोनों के पास दो कुरान दो, बस आप दोनों रखो, बरकत कीजिए। बच्चे पढ़ेंगे, खाली देखते रहिए। लो बेटे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. ما شاء الله ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आप हजरात थोड़ा सा खड़ी हो जाइए, दोनों बच्चे हाफिज़, इनके लिए कुछ इनामात वगैरह है। तो जिन हजरात ने इनको कुछ इनामात से नवाजा है बतौर तोहफ़ा, मैं उन्हीं हजरात के ज़रिए से चाहूँगा कि ये उनको पेश किया जाए। तो हमारे कलीम भाई बागबान ये यहाँ पर आ जाए। इनकी तरफ से इन दो खुशनसीब बच्चों को 2 जोड़े इनायत किए गए हैं। कलीम भाई बागवान, इसी तरीके से हमारे डॉक्टर अब्दुल मलिक साहब, इनकी तरफ से भी कुछ तोहफ़ा आया है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि वो पेश करें। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। इसके बाद हमारे जुल्फ़कार भाई, इनकी तरफ से क्या है, किताबें, शाल उड़ा दो। दे दो उनके पास। बस हो गया ख़त्म ये। इसके बाद में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्हें आप ख़ास तौर से सुनना चाहेंगे उनको पेश किया जाएगा इंशाअल्लाह। और क्या, हमारे बाबू साहब की तरफ से, बाबू भाई की तरफ से, सेमाल पिपरी वाले, इन 2 बच्चों को 200 रुपये आए हैं। अल्लाह कबूल करे। हमारे आसिफ भाई मुंबई, इनकी तरफ से इन 2 खुशनसीब हाफिज़ कुरान बच्चों को 1000 रुपये बतौर इनाम दिए गए। आसिफ भाई मुंबई हमारे रिश्तेदार भी है और माशाअल्लाह ये मदरसे का पूरा साल ख्याल करते हैं। अल्लाह इनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। ये हमारे सैयद मौला साहब, ये भी हमारे मदरसे के बड़े खैर खा मुआविन और मददगार है, पूरा साल मदरसे की मदद करते रहते हैं। इनकी तरफ से भी जो है बच्चों को 500 रुपये आए हैं। खलील भाई बागवान, इनकी तरफ से भी इन 2 बच्चों को इनाम आया है 100 रुपये। हमारे सैयद अफसर साहब अतार, इनकी तरफ से भी इनाम आया है 100 रुपये। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। अब्दुल सादिक साहब, अब्दुल लतीफ़ कंट्रोल वाले, इनकी तरफ से भी 500 रुपये का इन 2 बच्चों को इनाम आया है। अल्लाह इनको दुनिया में भी आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। हमारे मोहसिन भाई फ्रिज वाले, इनकी तरफ से भी बच्चों के लिए कुछ तोहफ़ा है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने हाथों से उनको दे दे। मोहसिन भाई फ्रिज, हमारे महबूब भाई, इनकी तरफ से भी इन 2 बच्चों को इनाम आया है 100 रुपये।
शकील भाई किराना दुकान वाले, इनकी तरफ से भी 100 रुपये दो बच्चों को इनाम आया है। क्या नाम, ये हमारे जावेद भाई और ये हमारे बागवान बिरादरी के हजरात है। इनका बच्चा हाजी जो है हाफिज कुरान बना है। और मैं आपको बता दूं कि ये बच्चा बड़ा ज़हीन है। इसने जो है कुल 18 महीने के अंदर हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया है। हमारे हाजी शेख रसूल साहब सेमाल पिपरी वाले, इनकी तरफ से भी इन दो बच्चों को 100 रुपये बतौर इनाम। हमारे सलमान भाई सीए माशाल्लाह, ये भी हमेशा पूरा साल मदरसे की मदद करते रहते हैं। इनकी तरफ से भी इन दो बच्चों को 500 रुपये बतौर इनाम आया है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारे मेहमान मुकर्रिर साहिबान का ख्वाहिश है कि ये जो बच्चे हैं, इनके जो वालिदैन हैं, वालिद हैं, उनको भी यहाँ बिठाया जाए। तो हाफिज़ भाई आप बैठ जाओ यहाँ पर। एक बच्चा तो मेरा अपना है, इसमें मैं तो नहीं बैठ सकता हूँ, तो मैं उनसे माजरत करूँगा। सैयद मुकीद भाई अतार, इनकी तरफ से इन दो बच्चों को 200 रुपये। क्या नाम है उनका? क्या नाम है? अकील। हमारे अकील भाई बागबान की तरफ से इन दो बच्चों को जो है 500 रुपये का इनाम आया है। 250 रुपये कर देंगे, 250। हमारे अतीक भाई रहमानिया होटल, इनकी तरफ से भी 200 रुपये बतौर इनाम आया है। और 2 हार आए हैं उनकी तरफ से। अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। इसको आधे आधे करके दे दो। अच्छा, हमारे शकील भाई इब्ने अब्दुल कय्यूम साहब सेमाल पिपरी, इनकी तरफ से भी इन दो बच्चों को 500 रुपये इनाम आया है। अल्लाह खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। अच्छा, उधर मस्तूरात बैठी हुई हैं, उनकी तरफ से भी इनाम आ रहा है। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। हमारे मौलाना अख्तर साहब मालखेड़, इनकी तरफ से मदरसे के जितने भी तलबा हैं उनको 1000 रुपये इनाम आया है। मैं हाफिज साहब के पास देता हूँ, आपने तकसीम कर देना। हमारे मदरसे की पकाने वाले जो खाला है, उन्होंने जो है 200 रुपये का इनाम दिया है इन दो बच्चों को। अल्लाह उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। सैयद नूरुद्दीन भाई, इनकी तरफ से भी 100 रुपये का इनाम आया है। इसको आपके पास रखो, बाद में दे देना दोनों। चले हो गए। हाफिज अब्दुल अजीम साहब दिगरस, इनकी तरफ से भी इन बच्चों को 200 रुपये का इनाम आया है। अब्दुल सत्तार साहब की तरफ से भी इनको 100 रुपये का इनाम आया है। ये आपके पास। हमारे महल्ले के सैयद यूसुफ साहब बागबान, इनकी तरफ से भी इन दो बच्चों को 200 रुपये का इनाम आया है। हमारे सैयद एजाज साहब अतार, इनकी जानिब से भी इन दो बच्चों को 500 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह तबारक ताला उनको खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। हाफिज अब्दुल मन्नान साहब, इनकी तरफ से भी 200 रुपये का इनाम आया है।
अब इन दो बच्चों को जो है दस्तार बांधी जाएंगी, जो हिफ्ज़ के तकमील पर बांधी जाती है। मैं इसके लिए हमारे जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं मेहमान हजरात, हमारे जमील भाई, इनकी तरफ से 100 रुपये आए हैं। पूछ लो ना, पूछ लो किसका नाम, पूछ लो। ये 500 रुपये सैयद इमरान भाई की तरफ से आए हैं। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे। हमारे नईम भाई, इनकी तरफ से भी जो है बच्चों को 500 रुपये का इनाम आया है। 200 250 दे दो। हमारे मुश्ताक भाई केजीएन बर्तन वाले, इनकी तरफ से भी इन दो खुश नसीब बच्चों को 200 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे। सैयद मंजूर अतार, इनकी तरफ से भी जो है इन बच्चों को 500 रुपये का इनाम आया है। अल्लाह खूब जज़ाए खैर दे। चले हो गए। वो दस्तार बंदी ले लो। क्या नाम है? हमारे सलीम भाई की तरफ से जो है 100 रुपये का इनाम आया है। 2 किताब बतौर तोहफ़ा और इनाम इन 2 बच्चों को आए हैं। हमारे अब्दुल वहाब भाई अत्तार, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वह आ जाए और अपने हाथ से उनको दे दे। अब्दुल वहाब भाई अत्तार, ले लो। वो किसके किताब? अच्छा, वो तो आ गया। बबलू भाई ड्राइवर, इनकी तरफ से इन 2 बच्चों को 100 रुपये का इनाम आया है। चलिए ठीक। भाई बहुत देर से ये हजरात खड़े हुए, एक कुर्सी उनको भी दे दें। चले, अब इनकी दस्तार बंदी होगी। सैयद अमीन साहब, इनकी तरफ से 100 रुपये। हाफिज मोहम्मद फेरोज, आ जाओ थोड़ा सा नाक पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मुक़द्दस को, कुरान मुक़द्दस को जो दिल में बसाएंगे, फिरदौस बरी में वो, फिरदौस बरी में वो हंसते हुए जाएंगे, फिरदौस बरी में वो। कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा, कुरान की बरकत से महफूज बदन होगा। कब्रों में ही जन्नत का, कब्रों में ही जन्नत का
वो लुत्फ़ उठाएंगे कब्रों में ही जन्नत का। महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा। महशर की तमाज़त का कुछ खौफ नहीं होगा। महबूब खुदा उनको, महबूब खुदा इनको कौसर भी पिलाएंगे। महबूब खुदा इनको माँ बाप के खुशियों का अंदाज़ा भी मुश्किल है। माँ बाप के खुशियों का अंदाज़ा भी मुश्किल है। सूरज से कहीं रोशन, सूरज से कहीं रोशन जब ताज वो पाएंगे। सूरज से कहीं रोशन एक फर्ज भी ये होगा कुरान के हाफिज का। एक फर्ज भी ये होगा कुरान के हाफिज का। 10 लोगों को वो रब से, 10 लोगों को वो रब से जन्नत भी दिलाएंगे। 10 लोगों को वो रब से वादा है समीम अपना, ये खुद को बुला देंगे। वादा है समीम अपना, ये खुद को बुला देंगे। जब इनको खुदा अपना, जब इनको खुदा अपना दीदार कराएंगे। जब इनको खुदा अपना। अस्सलामु अलैकुम।